मेम्ब्रेन लिपिड्स के इस थर्ड लेक्चर में हम लोग फॉस्फोलिपिड्स के ही प्रॉपर्टीज को देख रहे हैं। इसके डिस्ट्रीब्यूशन, इसके कंपैरिजन, कैसे ये फॉस्फोलिपिड इतना डायनेमिक होता है हमारे मेम्ब्रेन में, उसको फॉलो कर रहे हैं। अब आज का जो भी हमारा विषय है, उस विषय में हम लोग गौर कर रहे हैं फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन। यही हमारा फ्लूइडिटी ऑफ द बायोमेम्ब्रेन। बायोमेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी की बात हो तो वो डिपेंड करता है लेंथ ऑफ फैटी एसिड हाइड्रोकार्बन चेन, और दूसरा सैचुरेशन ऑफ द फैटी एसिड हाइड्रोकार्बन चेन। ये दो जो फैक्टर है, इस फैक्टर को हमेशा समझना है। और यह किस पर डिपेंड करता है, इसका फंक्शन क्या होता है? टेम्परेचर। तो ये दोनों चीजों में बदलाव जो है वह टेम्परेचर आधारित होता है, और यही बात जो होता है वो हमें समझना चाहिए। क्योंकि हम फॉस्फोलिपिड के अरेंजमेंट को देखते हैं, तो जब फॉस्फोलिपिड्स अरेंज होते हैं एक दूसरे के बगल में, ठीक है ना, तो मान लो हमने कहा कि एक फॉस्फोलिपिड का ऐसा है, दूसरा फॉस्फोलिपिड ऐसा है, तीसरा मीडियम साइज है, ऐसे ऐसे करके हम दिखा रहे हैं। तो ये टाइप्स जो है, टाइप्स ऑफ फॉस्फोलिपिड, इसका भी कोई माय बाप है कि नहीं है, या जिसको जहां मन आएगा वहीं पर जमा हो जाएगा? क्या सभी टाइप्स अपने मन से ही जमा हो जाते हैं? ठीक है, मान लो एक ये टाइप है, एक ये टाइप है, एक ये, मतलब सब अपना अपना टाइप है ना, अलग अलग। एक ये टाइप है, और अब देखिए चार चार मैंने अलग अलग टाइप को कलर किया है। तो क्या चारों टाइप कोई डराइविंग फोर्स होगा इसको? तो यहाँ पर दो सवाल होता है। पहला सवाल होता है कि ये आपस में एक दूसरे के साथ अलाइंड कैसे रहेंगे, पहला सवाल। और दूसरा सवाल है कि इनके टाइप्स पर क्या फैक्टर काम करता है। आपस में जो ये इंटरेक्शन शो करते हैं, इसमें हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन जो है, बस हम ऐसे इसको अलग से करते हैं कि जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, इनका आपस में इंटरेक्शन जो है वह हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है। फॉर्मेशन ऑफ lipid bilayer is powered by hydrophobic interaction of टेल मतलब फैटी एसिड हाइड्रोकार्बन चेन। कोई भी अगर आपसे सवाल पूछता है कि बायलेयर कैसे बना, तो आप कहेंगे कि ये हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है। और वो इंटरेक्शन किसके बीच में होता है? इन टेल्स के बीच में। इन टेल्स के बीच में जो इंटरेक्शन है आपस में, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। ठीक है ना? तो इसके कारण लिपिड बायलेयर का फॉर्मेशन हो जाता है, मतलब कि एक ऐसा लेयर होगा तो एक इसके नीचे में ऐसा लेयर खड़ा हो जाएगा। ये तो एक हम आप लोग ग्लास मग में पानी और फॉस्फोलिपिड के भी एक्सपेरिमेंट्स इसको दिखाने का मैंने आपको कोशिश किया था। तो ये एक पार्ट हो गया। अब अगला पार्ट जो इसमें आता है वह क्या है कि चारों तरफ तो पानी है, सेल में ही देख लो, कोई मेम्ब्रेन है तो चारों तरफ तो पानी है। तो पानी के साथ इसका इंटरेक्शन कैसा होगा? पोलर। लेकिन मेम्ब्रेन के कोर में क्या रहेगा? हाइड्रोफोबिक टेल रहेंगे। ठीक है? तो जब हम लोग बोल रहे हैं कि कैसे ये लिपिड बायलेयर का फॉर्मेशन होता है, लिपिड
बाइलेयर फॉर्मेशन। हमें तो फॉस्फोलिपिड्स की मदद से बनाना है ना। इसमें सबसे पहला हमने कहा जो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है, ऑफ फैटी एसिड हाइड्रोकार्बन चेन, ये होता है इसका ड्राइविंग फोर्स, जिसको हमने कहा पावर्ड बाय। दूसरा जो महत्वपूर्ण इंटरेक्शन है वो है वैंडर वॉल्स, वैंडर वॉल्स इंटरेक्शन। ठीक है, वैंडर वॉल इंटरेक्शंस को हम लोग लंदन फोर्स भी कहते हैं। ये छोटे से पोलैरिटी पर डिपेंड करता है। तो ये जो है ये आपके हाइड्रो मतलब इसके टेल की बात हुई। अब जब इसके हेड की बात होती है, हेड ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, तो हेड ऑफ फॉस्फोलिपिड्स में बात करते ही, चूंकि हेड ऑफ फॉस्फोलिपिड्स में पोलर है, ये मतलब इसके पास चार्जेस हैं, प्लस चार्ज एंड माइनस चार्ज है, यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन होगा, एंड यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड्स होगा। तो ये जो पोर्शन है ये इसके हेड के साइड में काम करता है। तो जो हेड ऑफ फॉस्फोलिपिड्स है वहां ये काम करता है। बट जो मेजर थ्रो है वो किसका है इसमें? टेल का। टेल का अगर अरेंजमेंट सही होगा तो ही स्टेबलाइज करेगा, नहीं तो पूरा का पूरा डी स्टेबलाइज कर जाता है। अब थोड़ा सा हम लोग देखें कि क्योंकि मान लो कि कोई भी जो फॉस्फोलिपिड है तो पानी के बीच में है ना, तो पानी के बीच में अगर है तो पानी से इसको अपने आप को बचाना है। ये चारों तरफ देखो पानी है, पानी है, चारों तरफ पानी। उसके बीच में अगर किसी फॉस्फोलिपिड को अपने आप को एक कोर को बनाना हो तो क्या होगा? ये सारा फॉस्फोलिपिड इस तरीके से अरेंज हो जाएगा कि चारों तरफ से ये फॉस्फोलिपिड घिर जाएगा और उसके टेल क्या होंगे? अंदर की ओर। देखिए पूरे टेल क्या है, देखिए अंदर की ओर। चारों तरफ क्या है? वाटर। वाटर कैसा है? पोलर। ये क्या हो गया? हेड ऑफ फॉस्फोलिपिड। हेड ऑफ फॉस्फोलिपिड कैसा है? पोलर। कोर में क्या हो गया? टेल ऑफ फॉस्फोलिपिड। ये क्या है? नॉन पोलर। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, यह कॉन्सेप्ट बताता है कि किस प्रकार के इंटरेक्शंस इसमें शो होते हैं। ठीक है ना, और इस इंटरेक्शंस को सीखना समझना बहुत महत्वपूर्ण होता है। कई सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट रन कराए गए जो इसको लोगों ने सीखने की कोशिश की, जैसे कि पोलर एसीटोन। ठीक है ना, पोलर एसीटोन। एसीटोन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? कीटोन है ना, ये होता है, और ऐसे इसका स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है ना, तो इस ओ पर जो होता है ना, पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, तो सी पर क्या हो जाता है? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए इसको कहा गया पोलर। एंड वाटर, वाटर भी क्या है? तो अगर आप देखें तो ओ एच एच मतलब H2O। इस ऑक्सीजन पर क्या हो जाता है? इस ऑक्सीजन पर डेल माइनस चार्ज डेवलप करता है और इस सब पर एक पोलैरिटी डेवलप करता है। उसको पूरी तरह से चार्ज नहीं बोलते हैं, नहीं बोलते हैं कि चार्ज नहीं है, लेकिन हल्का सा उस पर मतलब एक चार्ज विकसित होता है। अब सोचिए कि अगर ये दोनों आपस में अरेंज होना शुरू हो जाए तो कैसे होगा? थोड़ी देर में ये पूरा पूरा कवर कर देगा, लाइक दिस केज। इसको बोलते हैं आइस केज लाइक। देखो ये कीटोन है, पोलर कीटोन, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस देते हैं। ठीक है, ये सभी मतलब पार्शियल चार्जेस, और इसको पूरा पानी जो है ना घेर देता है थोड़ी देर में। यहाँ पर है तो ऑक्सीजन ये और ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पर डेल माइनस चार्ज है, हाइड्रोजन पर डेल प्लस चार्ज है।
और इस तरीके से ये इंटरेक्शन शुरू कर गया। ये ऑक्सीजन इसके पास इंटरेक्ट हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया। आप देखिए कैसे घेरना शुरू करता है। फिर यहाँ पर ऑक्सीजन आया, इसके पास आया, यहाँ पर हाइड्रोजन पर पार्शियल प्लस चार्ज है। इस तरह से थोड़ी देर करते करते में पूरा एसीटोन को ये वाटर जो है चारों तरफ से क्या कर लेता है, घेर लेता है। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट है, और हम सबको समझना चाहिए कि जो मेम्ब्रेन है, जो सेल ऑर्गेनेल्स है, ये सेल का जो जितना भी अंदर का चीज है, मैंने जो मेम्ब्रेन है अंदर बाहर, पानी सबसे सामान्य रूप से इसके चारों तरफ उपस्थित रहता है। इसलिए पानी के साथ इसका एक रिलेशनशिप डेवलप होना चाहिए, और वो हम लोग पढ़ते हैं। तो अगर हम इसको पैकेजिंग को देख रहे हैं अभी हम लोग लिपिड मॉलिक्यूल्स को, तो पैकेजिंग, पैकिंग लिख दें, पैकिंग arrangement of the lipid molecules in an aqueous medium। किसी भी एक्वस मीडियम में दो तरह का पैकेजिंग अरेंजमेंट देखा जाता है। एक देखा जाता है वेज शेप्ड, ओके, और एक देखा जाता है सिलिंड्रिकल शेप्ड। वेज शेप्ड का मतलब क्या हो गया, कोनिकल दिखना, अर्थात ये कुछ इस तरह से, वेज का मतलब होता है कुछ कोनिकल ऐसा, ठीक है ना। ये हो गया कोनिकल, और सिलिंड्रिकल का मतलब हो गया ऐसा, सिलेंडर नुमा। तो आप देखें कि अगर हम ऐसे फॉस्फोलिपिड को यहां लिखते हैं, एक ओरिएंटेशन में दिखता है तो मतलब ये वेज शेप्ड, और यदि ये डबल ओरिएंटेशन में दिखता है इसका फैटी एसिड चेन, तो हम लोग इसको सिलिंड्रिकल शेप कहते हैं। जो वेज शेप्ड होता है उसको, जिससे मैंने अभी ही बांधा है, वो माइसिल फॉर्मेशन करता है, लिपिड माइसिली, ठीक है, लिपिड माइसिल। तो कैसे दिखेगा वो, जैसा मैंने अभी बनाया था, देखिए ये हो गया, क्या हो गया, ये वेज शेप, चारों तरफ क्या है, पानी है, ये हो गया वेज शेप। और दूसरा हो गया लिपिड बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर तो हम लोग सब लोग सीखते हैं, हमेशा बनाते हैं, ठीक है ना। और ये हो गया हमारा लिपिड बाइलेयर, और ये चारों तरफ क्या है इसके, पानी है। तो आप गौर जब इन सब डायग्राम को देखते हैं तो साथ साथ देखते हैं कि बाहर पानी है, वाटर है, लेकिन अंदर क्या है, अंदर हाइड्रोफोबिक है, कोई पानी नहीं है अंदर, ठीक है ना। अंदर जो है ये पूरी तरीके से हाइड्रोफोबिक है। ये जो कोर हिस्सा होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, ठीक है। तो हम अरेंजमेंट के तरीकों को सीखते हैं, और यही सब सीखा हुआ हमारे काम आता है, क्योंकि जब भी हम इन सारे प्रोसेस को गौर से देखते हैं तो लगता है कि ऐसा क्यों है। अब सोचो क्या, मैं आपको बताता हूं। सपोज करो कि एक फॉस्फोलिपिड का लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन है, सट जा भाई, एक लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन है, और हमने क्या किया, हमने इसको ऐसे खोल दिया, ओपन कर दिया इसको दो भाग में, ताकत लगाया और इसको ओपन कर दिया ऐसे, आधे इधर आधे उधर। इसका मतलब हमने क्या किया, हमने डैमेज किया, हमने यहां से इस मेम्ब्रेन को खोल दिया।
नॉर्मल अगर सब कुछ ठीक ठाक है, सब टेम्परेचर ऑप्टिमम सब कुछ है, तो तुरंत ये आपस में क्या करेगा, इंटरेक्शन करेगा। ये जो हिस्सा है ये ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन और हाइड्रोजन बॉन्ड करेगा और एक दूसरे के नजदीक आकर ये वापस स्ट्रक्चर बना लेगा। और टेल जो है वो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन करेगा और वापस आकर कर लेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ हीलिंग, मतलब खुद से ही अपने आप को ठीक कर लेने की प्रवृत्ति होती है इसमें मेम्ब्रेन में। तो मेम्ब्रेन का जो फॉस्फोलिपिड का अरेंजमेंट है, पैकेजिंग है, वो एक सेल्फ हीलिंग प्रोसेस में जाता है अंटिल कि हम उसको केमिकली अल्टर्ड न कर दें, मतलब कुछ डैमेज कर दिए, नेचर बदल दिए, तो फिर कैसे जुड़ेगा, है ना। कहते हैं दो भाई आपस में अगर थोड़ा खटपट हो जाता है और मन मैल नहीं होता, मन नहीं बदलता है, तो फिर वो आपस में गले लग जाते हैं। अब देखिए बचपन में भाई बहन आपस में लड़ते हैं, उनके मन में कोई आपस में दुर्भाव नहीं रहता है, एक लड्डू के लिए लड़ जाएंगे, दो चॉकलेट के लिए लड़ जाएंगे, फिर वो थोड़ी देर में आपस में दोस्त हो जाते हैं। सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टी होता है। लेकिन वही जब बड़े हो जाते हैं, वो एक दूसरे के बातों को मन में गांठ बांध लेते हैं और इसका रिजल्ट क्या होता है कि वो आपस में मिल नहीं पाते। अगर आप नॉर्मली अलग हो रहे हैं तो फिर से वो रीअरेंज हो सकता है, लेकिन अगर मॉडिफाई होकर अलग हो रहे हैं तो इसका मतलब निश्चित है कि वो रीअरेंज होना बहुत मुश्किल होता है। दूसरा पॉइंट है क्या कि कोई भी अगर सेल है, हम ऐसे बनाते हैं कि सेल जो है एक गोलाकार है, तो मैं हमेशा बोलता हूं कि सेल को जो है एक टेनिस बॉल को देखिए, ठीक है ना, एक टेनिस बॉल, यदि कोई भी एक इस तरह का बॉल देखते हैं तो बॉल क्या होता है, चारों साइड से भरा रहता है और बीच में क्या होता है, खाली होता है, ठीक है। उसी तरीके से एक सेल भी जो होता है, अगर उसका थ्री डायरेक्शनल है, तो चारों साइड से उसमें मेम्ब्रेन होता है, चारों साइड से उसमें मेम्ब्रेन होता है और सिर्फ बीच में वो जगह रहता है जहां पर उसके सेल ऑर्गेनल्स। तो चारों साइड से किस चीज से बंधा हुआ है, तो चारों साइड से ये फॉस्फोलिपिड से बंधा हुआ है। इसका मतलब कोई भी इसका हिस्सा इसका ओपन नहीं होता है, इसलिए पूरा पूरा ये सील्ड होता है। एक सेल जो होता है वो पूरी तरीके से मेम्ब्रेन के द्वारा सील्ड किया रहता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को भी दिमाग में बिठाना है। अब हम लोग अगले पॉइंट पर आ रहे हैं और ये है कि लाइपोसोम और ब्लैक मेम्ब्रेन का क्या कंसेप्ट है। लाइपोसोम एंड ब्लैक मेम्ब्रेन, हमें तो एक्चुअली दोनों के पीछे द यूज करना चाहिए, द लाइपोसोम एंड द ब्लैक मेम्ब्रेन। ये क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लाइपोसोम जो हो गया वो स्फेरिकल वेजाइकल हो गया, स्फेरिकल बाई लेयर लिपिड वेजाइकल, ओके। और ब्लैक मेम्ब्रेन जो हुआ क्या हो गया, ये मेम्ब्रेन बायलिपिड लेयर है, मेम्ब्रेन बाय लेयर ऑफ लिपिड। मतलब इन दोनों कॉन्सेप्ट में है कि जैसे हम अगर इसको डायग्राम बनाए, हम एक बड़ा बड़ा डायग्राम बनाते हैं, एक नया पेज लेते हैं, नया पेज लेते हैं, देखो कैसे ये बनता है, ओके। हाँ, तो ये हो गया बड़ा बड़ा फॉस्फोलिपिड हम बना दे रहे हैं। कोशिश तो करेंगे कि अच्छे से बन जाए डायग्राम, डायग्राम बनाने में बहुत ध्यान देना पड़ता है। ये इसका फॉस्फोलिपिड टेल है, ठीक है ना, तो छोटा छोटा टेल बना दिए हैं। छोटा छोटा टेल हो गया और ये हो गया कोर में जमा, हाँ, ठीक है। और ये जो है ये इसके अंदर का हिस्सा, हम बहुत खराब डायग्राम बनाए हैं, ठीक है ना, हमको लगता है इस डायग्राम को हमको तुरंत बदलना चाहिए। मतलब कहने का ये साफ मतलब है, एक लेयर ये हो गया और एक लेयर ये हो गया। तो जो नॉर्मल सेल ऑर्गेनल देखते हैं वो क्या देखते हैं, उसमें लिपिड का एक आउटर लेयर हो जाता है और एक इनर लेयर हो जाता है, हाँ। और इस तरह का जो वेजाइकल बनता है,
इसको हम लोग बोलते हैं लाइपोसोम। क्या कहते हैं इसको हम लोग? लाइपोसोम। ड्रग डिलीवरी सिस्टम में यूज होता है ये जो लाइपोसोम है, ये एक लिपिड बाइलेयर का बना हुआ वेसिकल होता है। इसका अगर साइज देखेंगे तो 25 नैनोमीटर से लेते हुए 1 म्यूएम तक, माइक्रोमीटर तक ये रहता है। इसको जो बनाया जाता है, हाँ, उसके पीछे पर्पस है कि इट इज कि दे आर व्हीकल समझते हैं ना, जो किसी चीज को कैरी करता है, व्हीकल टू डिलीवर, व्हीकल्स टू डिलीवर ड्रग्स, दवाइयां और डीएनए अगर हमको किसी सेल में डालना हो, मॉलिक्यूल्स विद इन द सेल बॉडी, विद इन द सेल के अब अंदर इसको हम लोग डाल सकते हैं। इसलिए ड्रग डिलीवरी सिस्टम में इसका यूज किया जाता है लाइपोसोम। सेकेंड पॉइंट जो इसमें होता है वो होता है कि जो ड्रग्स, दवाइयां, ठीक, और डीएनए आर लिंक्ड इन द membrane, in the inner part of membrane। ये मेम्ब्रेन में जुड़ा हुआ रहता है। मतलब अगर ये एक लाइपोसोम है तो कोई दवा जो है, मान लो कि ये एक दवा है, तो वो दवा मेम्ब्रेन्स के अंदर से जुड़ा रहे, मतलब वो ल्यूमेन में फ्रीली नहीं रहता, उसको मेम्ब्रेन से जोड़ते हैं। या अगर डीएनए भेज रहे हैं, वो डीएनए भी जो होगा वह इस मेम्ब्रेन से ही जुड़ा रहेगा। तो कभी भी ल्यूमेन में ये फ्रीली नहीं मिलते, ठीक है ना। तीसरा जो इसमें पॉइंट है, वो पॉइंट क्या है कि सरफेस ऑफ लाइपोसोम, मतलब जो आउटर मेम्ब्रेन है, हैज स्पेसिफिक एंटीबॉडी, ठीक है। ये इसका एड्रेस होता है। क्या होता है कि एड्रेस, भाई हम दवा तो भेजना चाह रहे हैं ना, हम दवा कहाँ चाहते हैं? मान लो कि हमारे अंगूठा में हाथ में एक घाव हो गया, तो हम चाहते हैं कि जो दवा है वो सीधे हाथ तक जाए, पूरे बॉडी में उसको जाने की जरूरत नहीं है। तो ये जो एंटीबॉडी होगा वह हाथ में उस सेल के लिए ही पहचान होगा, ठीक है, एंटीबॉडी ऑफ टारगेट सेल, और ये सेल को पहचान कर वहां पर जाके जुड़ेगा। कहने का मतलब है कि यहां पर कुछ खास एंटीबॉडी होंगे, ठीक है ना। ये हम लोग क्या बोल रहे हैं? एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी को कौन पहचानेगा? टारगेट सेल। अगर मान लो हाथ में घाव है तो वहीं पर ये पहुंचेगा। इतना एक्यूरेसी इसका होता है। लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। ऐसा नहीं कि ये इतना फ्रूटफुल है, कुछ तो गड़बड़ियां भी होंगी। तो लिमिटेशंस क्या है लाइपोसोम का? सबसे पहला लिमिटेशंस में आता है कि टारगेटेड बाय फैगोसोम। हमारे बॉडी में तो हमारा इम्यून सिस्टम भी है। जैसे ही उसने इस लाइपोसोम को देखा, अननोन एंटीबॉडी को देखा, बस हमारा फैगोसोम तुरंत उस लाइपोसोम को खा पका के नष्ट कर दिया। ये फैगोसोम है, इसका इतना बड़ा मुंह है, ठीक है ना, ओके, और ये उसका जीभ है, और ये उसके बड़े बड़े दांत हैं। उसने क्या किया? एक छोटा सा लाइपोसोम को पकड़ा और उसको खा गया। तो फिर हमारा दवाई काम ही नहीं करेगा। दवा पर दवा देंगे लेकिन कुछ काम नहीं हो पाएगा। तो इसका एक उपाय निकाला गया, ठीक है ना। उपाय क्या था? स्टील्थ लाइपोसोम। ये टर्म जो यूज होता है स्टील्थ लाइपोसोम, वो इसी से बचने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। इसको लोग बोलते हैं कैलेक्स, ठीक है ना, काइलैक्स कहते हैं इसे। ये स्टील्थ का मतलब क्या है कि ये फैगोसोम के रडार से बच जाएगा। फैगोसोम इसको ढूंढ ही नहीं पाएगा। क्यों ढूंढ नहीं पाएगा? क्योंकि लाइपोसोम के ऊपर एक कवच डाल दिया गया है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि ये लाइपोसोम है,
ये एक लाइपोसोम है, ओके। और इस लाइपोसोम के अंदर में कुछ सामान हम भेज रहे हैं, ठीक है ना। और इस लाइपोसोम के ऊपर में एंटीबॉडी भी दिया हुआ है। क्या होता है कि इसके ऊपर एक कवर चढ़ा दिया जाता है, ठीक है ना, एक कवर, सिंथेटिक कवर। इसे हम लोग बोल रहे हैं सिंथेटिक पॉलीमर कोट, पॉलीमर कोट, ठीक है ना। और जब फैगोसोम आता है वहां पर बड़ा सा मुंह बाकर कि मैं खा जाऊंगा, डब्ल्यूबीसी का ये है ना, बड़े बड़े दांत, एकदम लपलपाता जीव, तो ये इसके पास से क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, ये देख ही नहीं पाता है इसको। रिजल्ट होता है कि ये अपने टारगेट सेल तक चला जाता है। इस प्रकार से लाइपोसोम का जो यूज है, यह यूज ड्रग डिलीवरी सिस्टम या डीएनए डिलीवरी सिस्टम में उसका किया जाता है उपयोग।